स्टार्ट 90 शब्द प्रति मिनट। संसार के सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है विराम। उसके पास बुद्धि और विवेक के रूप में दो ऐसी नैसर्गिक शक्तियां हैं जिनके कारण वह अन्य जीवों से ऊंचा उठ पाया है विराम। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और प्रजनन क्षमता लगभग सभी जीवों में पाई जाती है और वे इनसे संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु मनुष्य केवल इससे ही संतुष्ट होकर नहीं रह जाता विराम। संभवतः यही विचार कला के जन्म का मूल है विराम पहरा। वास्तव में कला क्या है, इसका सटीक उत्तर दे पाना सरल नहीं है विराम। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने कला के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है विराम। इटली के महान विद्वान ने भी कला को अभिव्यक्त का साधन मानते हुए कहा है, कला का संबंध केवल स्वानुभूति से प्रेरित प्रक्रिया से है विराम। जब कोई कलाकार स्वानुभूति को सहज स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त कर देता है तो वही कला का रूप धारण कर लेती है। अतः अभिव्यक्ति की पूर्णता ही कला है, अभिव्यक्ति ही उसका सौंदर्य है विराम पहरा। एक अन्य विद्वान ने कला को परिभाषित करते हुए लिखा है, कला कलाकार के आनंद के श्रेय और प्रेय तथा आदर्श और यथार्थ को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है विराम पहरा। वास्तव में कला सुंदरता की अभिव्यक्ति है और समृद्धि की परिचायक है विराम। कहा जाता है कि जिस जाति की कला जितनी समृद्ध और सुंदर होगी वह जाति उतनी ही गौरवशाली और प्राचीन होगी विराम। इसीलिए कला को किसी भी राष्ट्रीय की संस्कृति का मापदंड भी कहा जाता है विराम। जब व्यक्ति भौतिक रूप से सुरक्षित होता है और उसे किसी बात का भय नहीं होता, तब वह मानसिक और आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत होता है विराम। इस क्रम में जब उसकी अतिरिक्त ऊर्जा सौंदर्यानुभूति के रूप में प्रकट होती है तो कला कहलाती है विराम। कला निरंतर ऊंचा उठने के प्रगतिशील विचार की परिचायक है विराम। इसी के माध्यम से नवीन विचारों, आचार और मूल्यों का सर्जन होता है विराम पहरा। कला की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है विराम। भारत को विविधता का देश कहा जाता है विराम। कला के संदर्भ में भी भारत में बहुत विविधता है जो इसे संसार के अन्य सभी देशों से विशिष्ट बनाती है विराम। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नृत्य, चित्रकला, हस्तकला, भित्ति चित्र, गीत संगीत, अभिनय, साहित्य, भवन निर्माण आदि सभी कला की परिधि में शामिल किए जाते हैं विराम। बिहार की मधुबनी चित्रकारी, ओडिशा की पत्ता चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, पंजाब का भांगड़ा नृत्य, गुजरात का डांडिया, असम का बिहू नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, कथकली नृत्य, अजंता एरोला के भित्ति चित्र, संगीत की विभिन्न विद्याएं एवं राग रागिनी अभिनय की शैलियाँ, रामायण, महाभारत, संगम साहित्य, मेघदूत, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ताजमहल आदि के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है विराम। अतः ये सभी कला के ही भिन्न भिन्न रूप है विराम। ये सभी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है विराम। भारत की कलाएं और उनसे जुड़ी कृतियां बहुत ही पारंपरिक और साधारण होने पर भी इतनी सजीव और प्रभावशाली है कि उनसे देश की समृद्ध और गौरवशाली विरासत का स्वतः
ही अनुमान हो जाता है। विराम पहरा कला और जीवन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। विराम कला के विकास का उद्देश्य कभी आत्मानुभूति होता है तो तब कभी आनंद और विनोद। विराम कला के माध्यम से कभी संघर्ष किया जाता है तो कभी उस संघर्ष से मुक्ति पाई जाती है। विराम कला यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, शांति प्राप्ति तथा समाज को सही राह दिखाने का माध्यम भी बनती है। विराम हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बाबू गुलाब राय ने जीवन में कला की महत्ता को दर्शाते हुए लिखा है, कला का उदय जीवन से है। उसका उद्देश्य जीवन की व्याख्या ही नहीं वरन उसे दिशा देना भी है। विराम पहरा वह जीवन में जीवन डालती है। विराम वह स्वयं साधन बनकर एक वृहत्तर उद्देश्य की साधिका होकर अपने को सार्थक बनाती है। विराम वह जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। विराम वह जीवन में नए आदर्शों की स्थापना कर उसका प्रचार करती है और हमारे जीवन की समस्याओं पर नवीन प्रकाश डालती है। विराम अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला केवल उल्लास, हर्ष और आनंद को प्रकट करने का माध्यम ही नहीं है बल्कि समाज को परिवर्तन की ओर भी उन्मुख करती है और उसमें एक नवीन चेतना जागृत करती है। विराम पहरा ऐसा कई बार हुआ है कि कला ने मानव जाति को एक नई राह दिखाई, कभी साहित्य के माध्यम से तो कभी सिनेमा के रूप में, कभी चित्रकला कला के माध्यम से तो कभी किसी अन्य रूप से, परंतु आलोचना की प्रवृत्ति इसके समानांतर चलती रहती है। विराम कला के क्षेत्र में किसी भी नए प्रयोग को सामान्यतः विरोध झेलना ही पड़ता है। विराम कई बार तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि इससे समाज में अनैतिकता, अश्लीलता और बुरी प्रवृत्तियों को बल मिलता है। विराम इसी मानसिकता के चलते राजा रवि वर्मा, M.F. हुसैन, सलमान रुश्दी, आमिर खान आदि कलाकारों को समाज की विरोधी प्रतिक्रियाएं सहनी पड़ती है। विराम ऐसा किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। विराम पहरा वास्तव में किसी भी पहलू के दो रूप होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, तथा एक सच्चे कलाकार का उद्देश्य कला के सकारात्मक पक्ष को उद्घाटित करना ही होता है। परंतु यदि समाज उसमें अच्छाई न देखकर बुराई ही देखे तो इसमें न कला का दोष है और न कलाकार का। विराम अतः यह समाज का कर्तव्य है कि वह कला के सकारात्मक पक्ष को समझते हुए उससे सीख ले और जीवन को उत्कृष्ट बनाए। विराम यह कला का दायित्व है कि वह निरर्थक और अवांछनीय परंपराओं और रीति रिवाजों पर प्रहार करे तथा उनका अंत करे, और यह समाज का दायित्व है कि वह कला से ताजगी एवं नया स्वरूप प्राप्त कर उन्नति की ओर अग्रसर हो। विराम कला के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना करना भी कठिन है। विराम समाप्त।